like, share and subscribe my channel। सर, आज जन स्वराज का जो प्रखंड गोराबोराम प्रखंड में क्या कार्यक्रम रखा हुआ था? जन स्वराज अभियान के अंतर्गत पूरे बिहार में प्रखंड कमेटी का घोषणा एक व्यापक कार्यक्रम करके प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में किया जाता है। उसी क्रम में आज गोराबोराम विधानसभा का गोराबोराम प्रखंड का प्रखंड घोषणा कमेटी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें गोराबोराम प्रखंड के 251 वैसे पदाधिकारी जो वास्तव में जन स्वराज अभियान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आज संकल्प लिए हैं और गोराबोराम जैसे प्रखंड को पूरे जिला में एक अलग स्थान पर लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लोगों ने आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी आकर के उस प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों के मनोबल को ऊंचा करने का काम किए हैं और जन स्वराज के अभियान को, उनके सपने को आकार देने के लिए 2025 के मिशन को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यह घोषणा कार्यक्रम रखा गया हुआ था। मनोज सर, आप जिला उपाध्यक्ष है दरभंगा जिला के जन स्वराज के, और आज गोराबोराम प्रखंड में जो आज जन स्वराज का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसका क्या रूपरेखा कैसी रही और किस तरीके से आगे आपको और क्या काम करना है सर? सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज गोराबोराम प्रखंड की कार्यवाहक समिति की बैठक थी, वो बिरौल सेंट्रल स्कूल में आहूत की गई। इसमें बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, हर एक प्रखंड में जिला कमेटी द्वारा प्रखंड कमेटी का 251 प्रखंड कमेटी का घोषणा हुआ है, जिसमें 20 सदस्य प्रखंड पदाधिकारी हैं और बाकी शेष जितने हैं वो कार्यवाहक समिति के रूप में दिए हैं, ताकि 251 ये पदाधिकारी भी हैं और जन स्वराजी भी हैं, घर घर तक उनका पहुंचाने का लक्ष्य है। जो जन स्वराज का मुहिम जो है घर घर तक कैसे पहुंचेगा, आगे के क्या रूपरेखा होगा सर? इस जैसे 2 अक्टूबर की पार्टी का जो है पार्टी बनने जा रही है, तो उसको लेकर के कुछ हुआ सर? सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर से पहले जन स्वराज 1 करोड़ सदस्य अभियान लेके पटना के गांधी मैदान में 1 करोड़ जितने भी सदस्य हैं वे जाके उस मुहिम में शामिल होंगे और पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ जो बना है, हमारा जन स्वराज का सदस्य बना है। आज तक इंडिया के भारतीय जनता पार्टी भी विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में है, लेकिन 1 करोड़ सदस्य उनका भी नहीं है, उनका 60 लाख सदस्य है। अब जन स्वराज ही एक ऐसी दल बनने से पहले 1 करोड़ सदस्य अभियान पूरा किया है। मैं इसके लिए जन स्वराज के सभी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जो आप पार्टी बनने से पहले घर घर जाके जन स्वराज का 1 करोड़ सदस्य बना लिया। 2 अक्टूबर की जो आपका जन स्वराज पार्टी का जो गठन होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं? 2 अक्टूबर को जो मेरे पार्टी की गठन होगी, उसमें हम लोग ये अभियान चलाए हैं कि पार्टी गठन होने से पहले 1 करोड़ सदस्य को पूरा कर लें और वहां जाके हम लोग 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में 1 करोड़ सदस्यता के साथ हम लोग पार्टी का ऐलान करेंगे। उसमें 243 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और 243 विधानसभा में हम लोग का ये मुहिम है जो किसी से गठबंधन नहीं करने के लिए जा रहे हैं। यही जो है जन स्वराज की मुहिम है और 2 अक्टूबर का विधिवत हम लोग को पार्टी की घोषणा भी हो जाएगी। उस घोषणा में घोषणा होने के बाद सारा कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार होगी और पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक सब एक आदमी एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और 2025 के विधानसभा में जन स्वराज का जीत सुनिश्चित करके विधानसभा जाएंगे। जो गोराबोराम प्रखंड अध्यक्ष हैं आप जी, आज क्या कार्यक्रम रखा हुआ था और क्या क्या दायित्व तो लोगों को सौंपा गया है? आज घोषणा कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग मिल करके जिला पदाधिकारी के द्वारा घोषणा किया गया है और हम लोग को
कार्य करने का तरीका बताया गया, जिसमें हम लोग सही से काम कर सके, धरातल पे काम कर सके जन स्वराज के लिए। सर, आप जन स्वराज के प्रवक्ता है गोराबोराम प्रखंड के, तो आज सर क्या हुआ गोराबोराम प्रखंड कार्यालय जो जन स्वराज संगठन में आज क्या क्या चीज हुआ? जी, आज ये हुआ कि गोराबोराम प्रखंड में पदाधिकारियों का सूची जो है सो सार्वजनिक किया गया और 13 पंचायत में जन स्वराज कितना मजबूत हो इसके लिए जिला से कमेटी द्वारा हम लोगों को बताया गया और उसको 13 पंचायत में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आगे का क्या कार्यक्रम होगा सर? आगे का यही कार्यक्रम है कि पंचायत 13 पंचायत में जाकर और पंचायत कमेटी का गठन करना है और सदस्यता अभियान चलाना है। प्रखंड स्तर पर जो एक समिति बनाई है, इस समिति की घोषणा करने के लिए हम लोगों के सम्मानित, हम लोगों के जाबाज, हम लोगों के मजबूत, हम लोगों के कर्ता धर्ता, जो हम लोगों के मजबूत सिपाही हैं, जिनके कंधे पर पूरा जिला का दारोमदार है, बिंदु सानी जी को फिर से दोबारा स्वागत कीजिए। पहली पार्टी बनने जा रहा हूँ। आज तक आप देखे होंगे, सुने होंगे, क्योंकि इसमें सारे लोग सम्मानित करेंगे। मैं 20 से 22 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ। एक लीडर पद पर मैं लगभग 18 वर्ष से मैं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। ऑनर्स भी मेरा डबल ऑनर्स भी है, पॉलिटिकल साइंस रहा। पीजी भी मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा। मैं पॉलिटिकल साइंस को आज तक अध्ययन किया था कि आज तक कोई ऐसी पार्टी मैंने अपने इतिहास में नहीं देखा था जो यह कहता हो कि यदि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपको रुपया से जुड़ा नहीं करना। यदि आप वास्तव में जन स्वराज के सत्य सिपाही हैं, यदि आपको लग रहा है कि समाज हमारे साथ है, यदि आप बेदागदार है, यदि आपकी छवि आपके विधानसभा क्षेत्र में बेहतर है और आप कल के दिन में बिहार की बदहाल व्यवस्था को यदि आप दूर करने में एक तरीका यदि काम करती है तो मैं आपको उम्मीदवार बनाऊंगा और आपकी उम्मीदवार के 1 करोड़ रुपया भी खर्च होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि अपने पत्नी का घरमा देखना पड़ेगा, आपकी घरानी देखना पड़ेगा, आपको जमीन देखना पड़ेगा। ये काम हमारा जन स्वराज होगा। ऐसा आज तक में भारत हम इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग भाषण देने के लिए नहीं आए हैं आप लोग के सामने, सिर्फ ये आए हैं संगठन को आप लोग मजबूत करें। पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जब तक मेरी संगठन नहीं जाएगी, कार्यकर्ता नहीं जाएगा, उसमें सब कुछ भेदभाव सारा कुछ हटा के सभी जनसुराजी सिर्फ बिहार की बदहाल की स्थिति के लिए काम करना है। जिस तरह प्रशांत किशोर जी सारा सुख सुविधा छोड़ के 13 करोड़ बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं, क्या चीज के लिए? इस बदहाल बिहार के लिए। उसी तरह सिर्फ 1% नहीं, 13 करोड़ प्रशांत इस बिहार के लिए काम करने का आवश्यकता है। और हर घर जाके हम सभी गोराबोराम नहीं, पूरा दरभंगा जिला में हम लोग पूरा बिहार का मान सम्मान, दरभंगा जिला हमारे जिलाध्यक्ष भी बहुत नजदीक है, क्योंकि हम लोग स्कूल से भी जुड़े हुए हैं। एक साथ एक प्लेटफॉर्म स्वयं भाग दी है, डॉक्टर साहब को अलग है ना, लेकिन सभी आदमी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर शिक्षा को रद्द करने का काम किया है। ये भी हम लोग की गारंटी है। इसीलिए इस बदहाल बिहार को सभी शिक्षा बुझा दे, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए हैं। इस बदहाल बिहार की स्थिति जो है, शिक्षा की स्थिति जो है, हमारे प्रशांत किशोर जी का यह सोच है प्रखंड में एक मॉडर्न स्कूल बनाया जाए और नेता आपके विकास पर एक मॉडर्न स्कूल। क्योंकि लोगों को ये जरूरत तब नहीं होगी जब हमारा शिक्षा और हमारा समाज शिक्षित होगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होंगे, अगर भगवान भी आके चाहेंगे हम उस समाज को सुधारने का काम नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोग को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप लोग मिलजुल के सभी आदमी
जनसुराज को आगे बढ़ाना है। यही जनसुराज में कल एक एमएलए बनेगा, एक एमपी बनेगा, तो और कोई जनप्रतिनिधि 25 जनप्रतिनिधि एक हमारे बिहार में। तो सांसद ने यह भी घोषणा की है जब जनसुराज की पार्टी बन जाएगी तो कोई नहीं आदमी नहीं है 25 का वोट कितना है मान लीजिए बिहार में हमारा कितने का मान लीजिए अपना कभी बिहार में मामला है कितना है। जब 20 मंत्री प्रखंड से लेके जिला से लेके और प्रदेश तक एक पोस्ट कितना है कितना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन है सारा जनसुराजी की बात है। और जनसुराजी जमीन पर जाकर हाल मांगता है आपका कौन मांगता है बीडीओ घूस मांगता है सीओ घूस मांगता है इंस्पेक्टर घूस मांगता है। जब सारा जनसुराजी हम लोग उसमें घुस जाएंगे एक पैसा नहीं मिला और जनता का समावेश देता मैं अपने सबको ध्यान देता हूँ और मैं ये सम्मानित अध्यक्ष हमारे भाई जनसुराज की तेज प्रधानमंत्री हमारे इस ग्राउंड के तेज प्रधान नेता डॉक्टर प्रकाश साहब और हमारे बैठे थे सभी सम्मानित जनसुराजी के। मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान, मैं दरभंगा का निदेशक हूँ और पिछले 2 वर्षों से मैं प्रसाद किशोर जी के साथ इस शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में आना ये उद्देश्य क्या है, मेरी सोच क्यों ऐसी बनी। राजनीति के अंदर में वही चीजें हैं जो हम बच्चों को एक समाज सेवा कर रहे हैं, तो शिक्षा दे रहे हैं ये समाज सेवा है और राजनीति वही समाज सेवा ही है। जो राजनीति का मकसद होता है जन कल्याण और हम सभी जो मानव हैं ये ईश्वर ने हम सबों को सर्वश्रेष्ठ बनाया है और ईश्वर ने बताया कि तुम जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाइयों के लिए पसंद करो, अपने समाज के लिए। और जब तुम्हारे अंदर वो काबिलियत हो, वो सोचने समझने की सलाहियत हो, तो अपने समाज को एक सही दिशा दो। तो समाज को सही दिशा देने के लिए कई पार्टियों ने कई वादे किए। हमारे बिहार में भी आपने देखा ही है, मैं समझता हूँ कि जिनका 35 साल उम्र नहीं हो उनको बहुत कुछ जानकारी नहीं होगी, लेकिन 35 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने देखा है कि इस बिहार के अंदर में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शासन किया है, सामाजिक न्याय किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने शासन को किया करने के क्रम में उन्होंने समाज की बदहाली को ली। आज जो समाज की बदहाली है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप युवाओं को देख लीजिए, बच्चों की शिक्षा के स्तर को देख लीजिए, वो स्तर कितना गिरता हुआ जा रहा है जिसका सुधार अभी तक नहीं हुआ। कोशिशें की गई लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों के जिन्होंने शिक्षा लिया और शिक्षा लेने के बाद जब उस स्थान पर गए तो उन्होंने अपने जिम्मेदारियों की होते जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वाह ईमानदारी पूर्वक की। इसका नतीजा है कि बिहार दिशाहीन हो। इसी बीच इसी तरह में हम लोग बहुत कुछ सोचते रहे कि ये समाज कैसे बदलेगा, समाज के अंदर में एक समाज की जो खूबसूरती होती है प्रेम भाव वो कैसे बनेगा, एक इंसान दूसरे इंसान का आदर कैसे करेगा, एक इंसान दूसरे इंसान का कोऑपरेशन कैसे करेगा। क्योंकि जब तक एक दूसरे का कोऑपरेशन हम नहीं करते हैं तब तक समाज हमारा बहुत आगे की ओर नहीं बढ़ता। आप देखते हैं कि अभी लोग आ रहे हैं कि समाज में ऐसे हालात हैं कि भाई भाई का दुश्मन और वो चलाने वाले बहुत लोग हैं। कोई आगे बढ़ रहा है उनको चैन पुलिस का मामला होता है और समाज में हमें ऐसे लोग नहीं बनते थे
इन्होंने हमें ये कहा कि तुम लीडर हो। हम लोग लीडर नहीं, लीडर है, सेम है। हम हमें बेवकूफ बना करके या हमें ऐसी बातें कर करके भावनाओं में भाव भड़का करके लोगों ने इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो चीजें हमें मिलेगी। बहुत से एक सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। आज जब प्रशांत किशोर जी आए और जब उनकी बातों को हम लोगों ने सुना, उनके विचारों को समझा, उनके विचार से प्रभावित होकर के हम लोग जन सुराज की तरफ प्रशांत किशोर जी की तरफ चले। एक उम्मीद की किरण हम लोगों के बीच आए कि नहीं हो सकता है कि बिहार में बदलाव हो, और बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ कि बदलाव की तरफ ये बिहार जा रहा है। आपको बता दूं कि एक पत्रिका जिसमें आज ये उसी की बात है जिन्होंने रिपोर्ट किया कि जनसुराज वो पार्टी है जो आज बिहार में युवाओं की पहले तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए आपसे सलाह करिए, ताली में जो कंपनी रहती है ना, दूसरे में तालियां जो है बहुत बजाया था। उस वक्त आप लोगों ने डर आपको कोरोना का मोदी जी ने कहा बजाइए ताली, बड़ी धूमधाम से बजाया, लेकिन आज अच्छा भी हम लोगों को क्या आ रहा है, उसकी तालियां नहीं। ताली में उसी की होनी चाहिए जब कोई आपके बीच आपका भाई अगर कुछ अच्छी बातें कह रहा है तो शायद ताली में बनता है, होना चाहिए। बच्चों को हम लोग ऐसे ही करते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीजें है। तो मैं इसलिए कह रहा कि मैं किसी ट्रैक पर चल रहा होता है। आप सब ने सुना होगा, आज कुछ सोशल मीडिया का जमाना है, ये दिल को लगता है कोई ऐसा फालतू जो आज अगर बयानबाजी होती है, किस तरह का बयानबाजी होता रहता है, कैसे कैसे नेता है,